हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और उसका नाम है एक जो सीरीज़ हम लोग देंगे आपको, वो है आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का। तो आज से हम लोग ये सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। पता है जैसे कि काफ़ी दिन से जो है ज़्यादा वीडियोस में अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो उसका एक वैलिड रीज़न था। और आज से अब हम लोग जो है एक सीरीज़ ये आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। सीरीज़ जो रहेगी हमारी वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की है और शॉर्ट, जैसा कि मैं ग्रुप में अपलोड डालता रहता हूँ यूट्यूब पे, और जो व्हाट्सएप ग्रुप उसमें भी पढ़ता रहता है, तो आप उसको जो है ज़रूर देखा करिए। तो ये जो सेशन है ये डेली आपको मिलता रहेगा। तो ये सीरीज़ रहेगी, पहले हम लोग अल्फ़ाबेट ऑर्डर में चलते रहेंगे, अल्फ़ाबेट ऑर्डर से जो है दोनों सीखते रहेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स कम ऑन द टॉपिक। जो आज हमारा वर्ड है वो है जैसा आप देख सकते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा, ए स्टार्ट है। ए से ही हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहला जो वर्ड आपको दिख रहा है वो दिख रहा होगा आपको अबेंडन। अबेंडन जो एक वर्ड होता है, अबेंडन मीन्स होता है छोड़ना या त्यागना। अबेंडन को हम लिख सकते हैं छोड़ना या त्यागना। इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको एब्डिकेट, एब्डिकेट हो जाएगा, एब्ज्योर हो जाएगा, फॉरसेक और रिलिंक्विश। और इसके एंटोनिम्स की बात करें, जो हमारा एंटोनिम्स हो जाएगा वो इसका एंटोनिम्स होल्ड एंड रिफ्रेन हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अबेस्ट। अबेस्ट, अबेस्ट स्पेलिंग याद करिएगा, ABASHED। अबेस्ट, अबेस्ट जो कि एक एडजेक्टिव है। अबेंडन हमारा वर्ब था, ध्यान दीजिएगा। अबेस्ट हमारा एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है, इसके हिंदी में लिखे संसार हो जाएगा। और इसके इसके जो है इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में हो जाएगा हमारा इम्ब्रेस्ड एंड सेमफुल, क्वाई एंड ह्यूमिलेटेड। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कॉन्फिडेंट एंड बॉयंट। बॉयंट की स्पेलिंग देख लीजिए, BUOYANT, बॉयंट हो जाएगा। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा जो थर्ड वर्ड है हमारा वो है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट जो कि एडजेक्टिव है, जिसको इंग्लिश में हिंदी में हीन और नीच लिख सकते हैं। इंग्लिश में बेश, डिग्रेडेड, मैनुअल, इग्नोरेबल और मीन हो जाएगा। उसके बाद इसके एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स का करेजियस हो जाएगा एंड ऑनरेबल हो जाएगा। और अगला है हमारा अब्लेज। अब्लेज जो कि प्रज्वलित करना होता है, जोशीला होता है। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं कॉन्फ्लैग्रेंट लिख सकते हैं, इंथुजियास्टिक लिख सकते हैं और इम्पेशेंट लिख सकते हैं एंड इंसेंस्ड लिख सकते हैं। इसके अगर एंटोनिम्स की बात करें तो अनएक्साइटेड हो जाएगा, ड्रेरी हो जाएगा, इम्प्रेसिव हो जाएगा एंड सबड्यूड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबड्यूड वर्ड याद कर लीजिएगा। सबड्यूड मीन्स क्या होता है, अब्लेज। अब्लेज मीन्स प्रज्वलित करना या जोशीला। अगला वर्ड है हमारा फिफ्थ जो नंबर का है वो है एब्ल्यूशन। स्पेलिंग इसका याद करिएगा, ABLUTION, एब्ल्यूशन, जो कि नाउन है। इसका इसका मीन्स होता है शुद्धि स्नान। मतलब मान लीजिए कि कोई जैसे होता है अलग अलग जो है धर्म में अलग अलग स्नान माने जाते हैं, तो ये एवोल्यूशन एक शुद्ध स्नान होता है। जैसे मान लीजिए एक प्रकार की बाथिंग होती है या क्लेंसिंग लिख सकते हैं, प्यूरिफिकेशन एंड वॉशिंग। यानी जब आप जो है अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं, कोई ऐसा काम करने के बाद जो बहुत ही गलत है या मतलब छोटा होता है या कुछ होता है, तो उसको जो है हम लोग जो है स्नान करते हैं, तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में एवोल्यूशन। ठीक है, तो ये क्रिश्चियनिटी का एक वर्ड है, इंडियन वर्ड में नहीं आता, मतलब इंडियन का ही, बट क्रिश्चियनिटी में ही इसको ज़्यादा जो है प्रेफरेंस दिया जाता है, जो कि हमारा वर्ड है एवोल्यूशन, शुद्धि स्नान। तो आज हम लोगों ने जो है 5 वर्ड सीखा है। ऐसे आपको जो है मिलते रहेंगे सीरीज में, अबेंडन, अबेस्ड, ऑब्जेक्ट, अब्लेज, एब्ल्यूशन। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है फिफ्थ के बाद जो 6 रहेगा वो पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कंटिन्यूस सेशन आपको मिलते रहें, तो जो है कमेंट में जो है मेंशन कर दीजिए, या इसको छोड़ के कोई और टॉपिक दिया जाए तो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।